भारतीय सैनिक को हर मंच, हर रैली और हर पोस्टर पर देश का नायक कहा जाता है, लेकिन यूनियन बजट 2026-27 की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग कहानी कहती है। सरकार गर्व से कहती है कि डिफेंस बजट ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, लेकिन उसी बजट में चुपचाप डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स छूट को सीमित कर दिया गया। यानी जो सैनिक युद्ध में घायल हुआ और फिर भी देश की सेवा करता रहा, उसे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से दंडित किया जाएगा। जिस जवान ने जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार को मैं उन सरकारों में मानता हूं जो बहुत अच्छे से इंडियन आर्मी का, जिसमें एयरफोर्स, नेवी सबका इस्तेमाल करते हैं वोट बैंक के लिए। सेना की बहादुरी पर कैसे वोट मांगे जा सकते हैं हम नहीं भूले हैं, लेकिन जब सेना को, सैनिकों को, जवानों को बेनिफिट देने की बात आती है तो सरकार अपने हाथों को पीछे खींच लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस बजट में डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर। अगर कोई जवान सर्विस के दौरान घायल हो जाता है और बोर्ड आउट हो जाता है, उसे भारत घर भेज दिया जाता है, तो उस पर पेंशन, उसको जो पेंशन पर जो टैक्स लगता है वो नहीं देना होगा। लेकिन अगर कोई जवान सर्विस के दौरान ही देश की सेवा करते हुए डिसेबल्ड हो जाता है, लेकिन वो अपनी नौकरी को पूरी करता है, वो ये समझता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे लगातार चलते रहना है, लड़ते रहना है, मुझे देश की सेवा अभी और करनी है। डिसेबल्ड होने के बाद भी वो 24 साल 30 साल तक अगर नौकरी करता है तो उसको जो पेंशन मिलेगी ना, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। यानी कि ये जो मोदी सरकार अब लेकर आई है डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर, जो अब एक नया कानून लाया जा रहा है कि अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी पर था, सर्विस में था, ड्यूटी के दौरान डिसेबल्ड हो गया तो, और उसे बोर्ड आउट कर दिया, यानी कि वो घर आ गया, नौकरी नहीं कर रहा है, उसको पेंशन में रिलैक्स दी जा रही है। पेंशन में लगने वाले टैक्स में रिलैक्स दी जाएगी। लेकिन अगर दूसरा जवान जिसकी अभी 8-10 साल नौकरी हुई थी, वो डिसेबिलिटी का शिकार हो गया, लेकिन वो 24 साल अपनी नौकरी करता है, तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स देना होगा। अब बताइए, ये मतलब जैसे आपने 2 प्रकार के जवान बना दिए इंडियन आर्मी में, एक अग्निवीर, एक परमानेंट जवान। अब 2 प्रकार की डिसेबिलिटी भी आपने कर दी कि एक पे टैक्स देना होगा। आपने क्यों पूरी नौकरी की, पहले आ जाते हैं। इसको लेकर वेटरन्स काफी ज्यादा नाराज हैं। सुनिए, अलग अलग आवाजें उठ रही हैं और कई मोर्चों पे आवाजें उठ रही हैं, और सुनिए, आप अपनी राय कमेंट्स करके जोड़ दीजिएगा। भारतीय सैनिक को हर मंच, हर रैली और हर पोस्टर पर देश का नायक कहा जाता है, लेकिन यूनियन बजट 2026-27 की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग कहानी कहती है। सरकार गर्व से कहती है कि डिफेंस बजट ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, लेकिन उसी बजट में चुपचाप डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स छूट को सीमित कर दिया गया। यानी जो सैनिक युद्ध में घायल हुआ और फिर भी देश की सेवा करता रहा, उसे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से दंडित किया जाएगा। जिस जवान ने देश की रक्षा में अपनी सेहत खो दी, उसे कहा जा रहा है कि उसकी डिसेबिलिटी तभी तक मायने रखती है जब तक वो इनवैलिडेटेड आउट ना हो, ना कि तब जब उसने पूरी हिम्मत और बलिदान के साथ पूरा कार्यकाल निभाया। दुनिया के कई देशों में डिसेबल सैनिकों की पेंशन पूरी तरह सुरक्षित है, स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होती हैं, वेटरन्स की देखभाल राष्ट्रीय कर्तव्य मानी जाती है, जबकि भारत में बहादुरी सिर्फ भाषणों में पूजी जाती है। असली आर्थिक सम्मान के समय सैनिकों को सिर्फ खोखली बातें मिलती। हर सरकार के नेता सेना के नाम पर वोट लेते हैं, तिरंगे में खुद को लपेटते हैं और राष्ट्रवादी छवि बनाते हैं, पर जब बात सैनिकों के वास्तविक देखभाल की आती है तो वही नेता पीछे हट जाते हैं। और सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि इस देश का हर सांसद और विधायक हर कार्यकाल के लिए अलग पेंशन लेता है, भले ही उन्होंने सिर्फ 1 दिन भी पद संभाला हो, जबकि दशकों तक लड़ने वाला डिसेबल सैनिक टैक्स, नियमों और उपेक्षा का बोझ उठाता है। यह तुलना दिखाती है कि बलिदान सिर्फ तब तक याद रखा जाता है जब तक राजनीतिक रूप से उपयोगी हो, उसके बाद वो बजट का बोझ बन जाता है। एक डिसेबल सैनिक रिटायरमेंट के बाद भी डिसेबल रहता है, और जो राष्ट्र अपने सैनिकों को भूल जाता है वो अपनी नैतिक दिशा खो देता है। बजट, पैसे, ये तो बहुत देर की बात है।